Chapter 2 Lost Spring Writer अनीस जंग लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग द्वारा लिखा गया एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में राइटर ने उन गरीब बच्चों की लाइफ को दिखाया है जो पॉवर्टी की वजह से अपना चाइल्डहुड और एजुकेशन खो देते हैं। चैप्टर के दो मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में साहेबी अलाम की कहानी है और दूसरे पार्ट में मुकेश की कहानी है। दोनों बच्चे गरीब हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स और उनके ड्रीम्स अलग-अलग हैं। पार्ट 1 समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज चैप्टर की शुरुआत राइटर के एक छोटे से लड़के साहेबी आलाम से मिलने से होती है। साहेब एक रेफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करता है। वह मूल रूप से ढाका का रहने वाला है, लेकिन पॉवर्टी और डिफ़िकल्ट कंडीशंस की वजह से उसका फैमिली ढाका छोड़कर सीमापुरी दिल्ली आ गया है। साहेब और उसके फैमिली के पास रहने के लिए प्रॉपर हाउस नहीं है। वे एक छोटे से एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत से गरीब फैमिलीज भी रहते हैं। उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ तक प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। उनके पास उन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और नहीं रहने की कोई स्ट्रॉन्ग खेब हर सुबह राइटर के घर के सामने आता है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग होता है और वह गार्बेज कलेक्ट करता है। राइटर उससे पूछती है कि क्या वह स्कूल जाता है। साहेब कहता है कि उसे स्कूल जाने की फैसिलिटी नहीं है। वह कहता है कि अगर उसके एरिया में स्कूल बन जाए तो वह डेफिनेटली स्कूल जाएगा। राइटर उससे कह देती है कि अगर स्कूल बन गया तो वह उसे वहाँ भेजेगी, लेकिन ये प्रॉमिस प्रैक्टिकली पूरा नहीं हो पाता। साहेब के लिए गार्बेज सिर्फ गार्बेज नहीं है, उसके लिए गार्बेज एक तरह का होप है। कभी-कभी उसे गार्बेज में कोई कॉइन या रुपी मिल जाता है, इसलिए गार्बेज उसके लिए एक्साइटमेंट और होप लेकर आता है। राइटर बताती है कि जो चीज़ मिडिल क्लास या रिच लोगों के लिए यूज़लेस होती है, वही चीज़ इन गरीब बच्चों के लिए वैल्यूएबल हो सकती है। साहब और उसके जैसे बच्चों के लिए गार्बेज उनके सर्वाइवल का एक सोर्स है। एक दिन साहब बेयरफुट दिखाई देता है। राइटर उससे पूछती है कि वह शूज़ क्यों नहीं पहनता। साहब बताता है कि उसके पास प्रॉपर शूज़ नहीं है। राइटर ये भी नोटिस करती है कि कई गरीब बच्चे बेयरफुट रहते हैं। ये सिर्फ गरीबी की वजह नहीं है, बल्कि उनके लिए बेयरफुट रहना एक तरह की एक्सेप्टेड कंडीशन बन चुकी है। बाद में साहेब को एक टी स्टॉल पर काम मिल जाता है। अब वह गार्बेज कलेक्ट नहीं करता। उसे टी स्टॉल पर काम करने के बदले कुछ पैसे और फूड मिलता है। लेकिन राइटर नोटिस करती है कि साहब के पास अब एक स्टील कैनिस्टर है। पहले वह अपने प्लास्टिक बैग के साथ फ्री घूमता था, अब वह किसी दूसरे के अंडर काम करता है। उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है, लेकिन उसके चेहरे और पर्सनैलिटी से उसकी फ्रीडम खो जाने का पता चलता है। यही इस पार्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साहेब को जॉब तो मिल गई, लेकिन उसके साथ उसकी इंडिपेंडेंस और चाइल्डहुड की फ्रीडम भी चली गई। साहिब आलम का नाम भी बहुत मीनिंगफुल है। इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन रियलिटी में साहेब के पास अपनी लाइफ पर भी पूरा कंट्रोल नहीं है। यही चैप्टर में आयरनी को दिखाता है। पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव अ कार चैप्टर का दूसरा आर्ट मुकेश की स्टोरी पर। मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है। इंडिया में बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए मुकेश का फैमिली कई जनरेशन से बैंगल्स बनाने का काम करता आया है। उसके फैमिली के लोग पॉवर्टी और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं जिससे निकलना बहुत डिफिकल्ट है। जबाबाग नैरो स्ट्रीट्स में बहुत सारे छोटे हाउसेस और वर्कशॉप्स हैं। इन वर्कशॉप्स में बच्चे और बड़े मिलकर बैंगल्स बनाने का काम करते हैं। बैंगल मेकिंग के दौरान बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट और अनसेफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है। उन्हें हाई टेम्परेचर और अनकम्फर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। कई बच्चे अपनी चाइल्डहुड और एजुकेशन छोड़कर इस काम में लग जाते हैं। राइटर बताती है इन बच्चों की लाइफ में पॉवर्टी, ट्रेडिशन और एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मुकेश भी इसी फैमिली और एनवायरनमेंट से आता है। लेकिन मुकेश बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है क्योंकि उसके अंदर एक ड्रीम है। मुकेश कहता है कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वह बैंगल्स बनाने के ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। जब राइटर उससे पूछती है कि क्या वह सच में अपने ड्रीम को फॉलो करेगा, तो मुकेश कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वह मैकेनिक बनेगा और कार चलाना सीखेगा। मुकेश का ड्रीम छोटा लग सकता है, लेकिन उसकी सिचुएशन को देखते हुए यह बहुत बड़ा ड्रीम है। उसके फैमिली में जनरेशन से कोई ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से बाहर नहीं निकला, इसलिए मुकेश का अपने लिए अलग करियर चूज़ करना डिटर्मिनेशन को शो करता है। लेकिन मुकेश के सामने कई प्रॉब्लम्स हैं। उसकी फैमिली पॉवर्टी में रहती है और उनके पास इनफ मनी नहीं है। सोशल कंडीशंस भी ऐसी हैं कि चिल्ड्रन को जल्दी काम पर लगा दिया जाता है। इसके बावजूद वो अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं चाहता। बैंगल मेकिंग एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है।
वहाँ फैमिलीज जनरेशन से बैंगल्स बनाने काम करती आ रही हैं। इस इंडस्ट्री में चिल्ड्रन भी काम करते हैं, उन्हें एजुकेशन और प्रॉपर चाइल्डहुड का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। वे छोटी उम्र में ही अपने फैमिली के ऑक्यूपेशन में लग जाते हैं। बैंगल मेकिंग के लिए ग्लास को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट कंडीशंस में काम करते हैं। लगातार ऐसी चीज़ें हम काम करने की वजह से उनकी हेल्थ और आईसाइट पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। राइटर यह दिखाना चाहती हैं कि इन बच्चों की पॉवर्टी केवल उनकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे सोशल सिस्टम, पॉवर्टी, ट्रेडिशन और एक्सप्लॉयटेशन जैसे कई रीजंस हैं। Why can't the bangle makers come out of poverty? फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स पॉवर्टी के एक साइकिल में फंसे हुए हैं। उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन की कमी की वजह से उन्हें बेटर जॉब्स नहीं मिलती, इसलिए वे अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पर डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा मिडलमैन, मनी लेंडर्स, पुलिस और अदर पावरफुल पीपल का इन्फ्लुएंस भी उनके ऊपर रहता है। गरीब फैमिलीज़ के पास अपनी कंडीशंस बदलने के लिए रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। इस तरह एक जनरेशन की पॉवर्टी अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती रहती है। साहेब और मुकेश में डिफरेंस। साहेब और मुकेश दोनों पुअर चिल्ड्रन हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशंस और पर्सनैलिटीज़ अलग हैं। साहेब गार्बेज कलेक्ट करता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शुरुआत में उसके अंदर फ्रीडम है और वह स्कूल जाने का ड्रीम देखता है। बाद में उसे टी स्टॉल पर जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीडम कम हो जाती है। मुकेश बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वह अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से बाहर निकलना चाहता है। उसका ड्रीम है कि वह मोटर मैकेनिक बने। इसलिए मुकेश चैप्टर में होप और डिटर्मिनेशन का सिंबल बनकर सामने आता है, जबकि साहब की स्टोरी पॉवर्टी और लॉस्ट चाइल्डहुड की रियादा स्ट्रांगली दिखाती है। टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग का मीनिंग। चैप्टर का टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग बहुत मीनिंगफुल है। स्प्रिंग नॉर्मली यूथ, हैप्पीनेस, फ्रेशनेस और न्यू लाइफ का सिंबल माना जाता है, लेकिन इन गरीब बच्चों की लाइफ में चाइल्डहुड की हैप्पीनेस और फ्रीडम नहीं है। वे स्कूल जाने, खेलने और अपने ड्रीम्स एंजॉय करने की बजाय कम उम्र में काम करने लगते हैं। इसलिए उनका चाइल्डहुड यानी उनकी स्प्रिंग पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से लॉस्ट हो जाती है। 1. पॉवर्टी चैप्टर में पॉवर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है। पॉवर्टी की वजह से चिल्ड्रन एजुकेशन और चाइल्डहुड दोनों से दूर हो जाते हैं। 2. चाइल्ड लेबर। साहेब और मुकेश की स्टोरीज चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को हाईलाइट करती हैं। बच्चों को छोटी एज में ही काम करना पड़ता है। लॉस ऑफ चाइल्डहुड, गरीबी और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इन बच्चों को नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं मिल पाता। 4. एक्सप्लॉयटेशन। पुअर वर्कर्स और चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। उन्हें उनकी मेहनत के प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। 5. ड्रीम्स एंड होप। मुकेश का मोटर मैकेनिक बनने का ड्रीम ये बताता है कि डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी ड्रीम्स और होप सर्वाइव कर सकते हैं। एंड ट्रेडिशन एंड सोशल साइकिल। फिरोजाबाद के फैमिलीज जनरेशन से बैंगल मेकिंग करते आ रहे हैं। ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन उन्हें पॉवर्टी के साइकिल में बनाए रखता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे हेवी आलम वह सीमापुरी में रहता है। वह मूल रूप से डाकाकार रहने वाला है। वह गार्बेज कलेक्ट करता है। उसके लिए गार्बेज में मिलने वाली चीज़ें वैल्यूएबल होती हैं। वह स्कूल जाने का ड्रीम देखता है। बाद में वह टेस्टॉल काम करने लगता है। जॉब मिलने के बाद उसकी फ्रीडम कम हो जाती है। उसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। वह फिरोज़ाबाद का रहने वाला है। फिरोज़ाबाद बैंगल के लिए फेमस है। उसका फैमिलीज़ बनाता आया है। वह बैंगल मेकिंग छोड़कर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसका ड्रीम चैप्टर में होप और डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिरोज़ाबाद गिल मेकिंग फेमस है। यहाँ बहुत से चिल्ड्रन बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व्ड है। पावर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन का साइकिल यहाँ क्लियरली दिखाई देता है। सेंट्रल मैसेज चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि पॉवर्टी और सोशियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत से बच्चों का चाइल्डहुड और एजुकेशन उनसे छिन जाता है। बच्चों को काम करने के बजाय एजुकेशन, फ्रीडम और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। साथ ही मुकेश की स्टोरी ये मैसेज देती है कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के बावजूद अगर किसी व्यक्ति के अंदर ड्रीम और डिटर्मिनेशन हो, तो वह अपने लिए एक अलग रास्ता चूज़ करने की कोशिश कर सकता है। इस तरह लॉस्ट स्प्रिंग सिर्फ गरीब बच्चों की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के उस सिस्टम को दिखाता है जिसमें पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, ट्रेडिशन और एक्सप्लॉयटेशन मिलकर बच्चों का चाइल्डहुड उनसे छीन लेते हैं।